नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल BSN रवि मठानिया। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी ज़रूर शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो आज का टॉपिक है PE रेशो क्या है शेयर मार्केट के अंदर और ये इसका क्या यूज़ है, ये फंडामेंटल को देखने में हमारी क्यों मदद करता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ के सुना देता हूँ PE रेशो की, जो गूगल पे ही लिखी हुई है। PE रेशो, PE अनुपात स्टॉक चेन के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला वह अनुपात है। यह अनुपात कंपनी के मूल्य का पता लगाने में मदद करता है जो कि भविष्य होने वाली कमाई के प्रत्येक रुपए के लिए वर्तमान स्टॉक मूल्य के आधार पर प्रति शेयर होता है। जब अवास्तविक मूल्य का उपयोग किया जाता है तो मुनाफे का दावा करने के लिए। तो मैं इसका डेफिनेशन को आपको समझा देता हूँ, क्या इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं शेयर मार्केट में, तो उस स्टॉक को बाय करने के लिए अब मान लें हमने 100 रुपये का एक शेयर खरीदा, तो उसमें हमने एक शेयर का PE वैल्यू है 10, तो मतलब हमने उसमें से 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपया लगाया। तो ये उसका PE का मतलब होता है कि 1 रुपया कमाने के लिए हमने 10 रुपया लगाया। और किसी कंपनी का PE अगर ज़्यादा है, जैसे 28 है, 30 है, 50 है, तो हमने उस कंपनी में से 1 रुपया कमाने के लिए उसमें 28 रुपये 30 रुपये लगाने पड़ेंगे। तो इसका बेसिकली मतलब यही था कि जो PE का मतलब है कि हमने जो कम PE वाले स्टॉक होंगे वो आपको प्रेफर करने चाहिए। और उसमें भी एक अंदर का एक और पैरामीटर होता है, PE के बाद हमें एक देखना आना चाहिए PEG, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो। जो PEG रेशियो है वो 1 से नीचे होना चाहिए, लगभग 1 तो होना ही चाहिए। तो वो जो 1 से नीचे या 1 तक के स्टॉक हैं जिनका PEG 1 से नीचे या 1 तक है, वो हमें चूज़ करने चाहिए PEG और PE जो रेशियो है उसको देखने के बाद। तो शायद आपको ये समझ ही आया गया होगा। मैं इसको आपको एक कंपनी के स्टॉक के ऊपर ले चलता हूँ। तो ये नेशनल एल्युमिनियम कंपनी है, इसके स्टॉक का PE जो है देखो अभी 8.85 है। तो आप देख रहे होंगे 8.85 अभी स्टॉक का PE चल रहा है। तो ये जो मार्केट कैप के जस्ट नीचे स्टॉक का PE है वो 8.85 है और करंट प्राइस 78 का भी शो कर रहा है इसमें। तो हमने जो इसमें जो 8.85, इसका मतलब ये है जो भविष्य में जो कंपनी ग्रोथ करेगी, जो कमाई करेगी, उस कमाई को अगर वो अपने शेयर्स को जैसे भी उसमें डिवाइड करेगी, तो वो हमने अगर उसमें 8 रुपये 85 पैसे लगाए हैं तो 1 रुपया हमें उसमें बेनिफिट वो इतने पैसे पे देगी आने वाले टाइम में। इसका बेसिकली ये मतलब है। तो स्टॉक का PE इसका मतलब यही है कि 8 रुपये लगा के हमें 8 रुपये 85 रुपये लगा के 1 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। और वहीं और अगर ये किसी भी कंपनी का 30 है तो मोटा मोटा हो गया ये आपका, किसी भी कंपनी का स्टॉक का PE अगर 30 है तो उसमें हमें 30 रुपये लगाने पड़ेंगे 1 रुपया कमाने के लिए। तो हमें ये इससे यही पता चलता है कि 30 रुपये को अगर हम 100 से अगर वो करें तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें। अगर हमने 100 रुपया किसी कंपनी में लगाया तो हमें अगर 30 है तो 3 सवा 3 रुपये का प्रॉफिट होगा और 3.25% का सॉरी, अगर हमने किसी कंपनी में एक और, जैसे ये कंपनी है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, अगर इसका 8.85 का अगर PE दिखा रहा है तो इस कंपनी में अब हमें लगभग 11-12% का बेनिफिट्स होगा अपनी जो इसमें पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो ये होता है इसका लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट के हिसाब से PE का आने वाले टाइम का रेशो देखते हैं। ये लॉन्ग टर्म की लॉन्ग टर्म के लिए सारा है। तो लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए फंडामेंटल ज़रूरी होते हैं। जो शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो मेन उसी कंपनी का फंडामेंटल चेक करके, या जैसे डेरिवेटिव्स में काम करते हैं तो डेरिवेटिव्स या ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो उनके लिए वो अलग हैं, वो अलग ट्रेडिंग है, वो समझना तो उनके लिए वो अलग से समझ सकते हैं, उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे।
पर इसमें ये जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है, उस पर्पज़ से ही वीडियो बनाया है। तो हमें अपने जो स्टॉक का पीई है उसको देखना बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए। तो सबसे पहले इसके और मेन फैक्टर क्या है कि मार्केट कैप जो कंपनी का है वो भी देखना हमें ज़रूरी है। कंपनी किस लेवल की है, मार्केट कैप क्या है उसको देखना ना, उसका सेक्टर कौन सा है ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि उसका फ्यूचर क्या है। उसकी वेबसाइट पे जाके, जैसे इनकी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की NALCO NALCO India.com है ये वेबसाइट, आप इस पे जाके इसके चेक कर सकते हैं क्या आगे का फ्यूचर है कंपनी का, क्या कैसे काम करने वाली है। वैसे ये सरकारी कंपनी है तो ग्रोथ इसमें लगभग थोड़ी थोड़ी करके ही, मतलब उसी हिसाब से जो प्राइवेट कंपनियों को जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट सरकारी कंपनियों में देखने को वैसे नहीं मिलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट तो यही है, रिक्वेस्ट या आपको सजेशन कह लो यही है कि आप प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनकी मैनेजमेंट अच्छी होती है, वो ग्रोथ करने के लिए ज़्यादा अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करते हैं, तो उनका ज़रा काम करने का तरीका अलग है, तो उन कंपनियों में ही इन्वेस्ट करें तो अच्छा है। तो वैसे नेशनल एल्युमिनियम कंपनी भी कोई अच्छी मतलब ख़राब कंपनी नहीं है, तो ये भी बहुत बढ़िया है। वैसे अभी स्टॉक का जो प्राइस है, करंट प्राइस 78 का और बुक वैल्यू 58 की है, तो लगभग थोड़ा सा ही अंतर है। तो ROE ROCE दोनों लगभग सेम है और 12 के करीब है, ये भी ठीक ही है लगभग, वैसे 15 की से ऊपर ही होना चाहिए। फेस वैल्यू 5 का है, स्टॉक को स्प्लिट भी कर सकती है कंपनी, अगर 100 शेयर खरीदे तो भविष्य में 500 भी कर देगी 1/5 करके, तो 1 के 5 बना देंगे वो। फेस वैल्यू 1 कर दिया अगर कंपनी ने कभी भी, तो स्टॉक भी अच्छा खासा आपको स्प्लिट होके काफ़ी अच्छा उसमें जा सकता है। तो बोनस का भी पता नहीं, डिविडेंड कंपनी पे करती है 3.17%, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है डिविडेंड देना कंपनी का किसी भी कंपनी के लिए। तो हर साल अगर ये मान लेते हैं अगर आप इसने 100 रुपया कमाया तो 3.17% अगर कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। लगभग अगर आपने इसमें 1 लाख रुपया लगाया तो आपको 3,000 समथिंग के करीब आपको हर साल इसका डिविडेंड के रूप में आपको रिटर्न होता रहेगा, और जो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा वो अलग है, जो आपको बोनस मिलेगा वो अलग है। तो ये होती हैं कंपनियों की फंडामेंटल के बारे में एनालिसिस। और भी एनालिसिस में इसकी बैलेंस शीट होती है और भी कई पैरामीटर होते हैं, तो सारे देखना ज़रूरी होता है। अभी मैंने स्टॉक का PE रेशो पे ही बात करनी थी, वो मैंने आपको बता दिया कि PE रेशो देखना क्यों ज़रूरी है। PE रेशो के साथ PB रेशो भी ज़रूरी देखना होता है। PEG रेशो, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो, वो भी ज़रूरी है। उससे वो जो है 1 से नीचे या 1 तक होना चाहिए, उसको उसके साथ साथ वो भी देखना जरूरी है। ये भी हर पैरामीटर को देखकर ही किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सब फैक्टर जो है इम्पोर्टेंस रखते हैं अपनी अपनी, तो किसी भी एक पैरामीटर को देख के आप कंपनी को चूज़ ना करें। सो आपने देखा कि स्टॉक का रेट 78 है और बुक वैल्यू 100 की है, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दोगे, वो भी ठीक नहीं है। वो एक उसका कॉइन्स में आ सकता है, प्रोज में आ सकता है कि हाँ उसका एक ये उसकी एक प्रॉफिटेबिलिटी, उसका एक गुण है कि ये ऊपर चल रहा है, पर उससे भी उसकी कंपनी के मेन जो काम है उसके बारे में पता नहीं चल सकता कि कंपनी कैसा है। तो बुक वैल्यूज़ तो किसी कंपनी की 25 भी है पर उसका स्टॉक का प्राइस 2000 भी चल रहा है। तो हमें तो कंपनी के ग्रोथ देखनी है और कंपनी के काम को देखना है, कंपनी करती क्या है ये मेन चीज़ है। और कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो देखना आना चाहिए। चार्ट पैटर्न पे किसी दिन वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में बता दूंगा कि चार्ट पैटर्न में अपर हायर हाई और हायर लोअर लो के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे, तो उस पर अलग से वीडियो बना देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। सो वीडियो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करवाएं और दोस्तों को भी बोल लें कि चैनल को स्टॉक मार्केट की अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लें। तो फ्यूचर में जब भी कभी आपको कोई भी डाउट होगा, कुछ भी शेयर मार्केट से जुड़े, आपको बेसिकली नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट जब भी करें वो आपके ऊपर है। आप टाइम 10 महीने, 1 साल, 2 साल बाद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप उसको जब भी स्टार्ट करें पर नॉलेज रहते रहें। वीडियो को
और देखते रहें, उसमें आपको पता चलता रहेगा कि शेयर मार्केट होता क्या है। और शेयर मार्केट से जुड़ी और भी जानकारियाँ हम इस चैनल पर शेयर करते रहेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप अपना जल्दी से एक डीमैट अकाउंट भी ओपन कराएं। वो शेयर की ट्रेडिंग करने के लिए, शेयर को बाय और सेल करने के लिए ज़रूरी होता है। शेयर को बाय और सेल करने के लिए एंजल ब्रोकिंग ऐप है और अपस्टॉक्स है, जीरोधा है, ये लगभग 3-4 एप्लीकेशन जो मोस्टली लगभग हर जो ट्रेडर है, हर इन्वेस्टर है शेयर मार्केट का, वो यूज़ करता है। इन्हीं में से आप भी यूज़ करें। अपने प्ले स्टोर पे जाके मोबाइल में ही डाउनलोड करके आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। कंपनियों को हम आपको डिटेल में बताते रहेंगे कि किस कंपनी को आपको इन्वेस्ट करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से छोटे छोटे चंक्स में आपने कंपनी के स्टॉक्स लेने हैं। एकदम से कंपनी में, किसी भी कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाना है। तो ये भी एक पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्टमेंट करें, तो आपके पैसे भी वेस्ट ना हो और आपको ग्रोथ, अगर 15 दिन, एक मंथ एक कंपनी के स्टॉक रखें, अगर कंपनी में आपको दिख रहा है कि ग्रोथ एक मंथ में आपको 4%, 5%, 10%, आप 10-15 कंपनी के स्टॉक, 2-2 स्टॉक, 5-5 स्टॉक रखें और देखते रहें कि एक मंथ में चेक करें कि किस कंपनी ने कितना ग्रोथ दिया है, 10%, 5%। तो उससे हिसाब से वो मैं आपको कंपनियाँ बता दूंगा वीडियो में। आपको आगे आप कमेंट में बताएं, आपको जो भी पूछना है तो वीडियो में आपको बना के, और कंपनियों के नाम भी बता दूंगा कि इन कंपनियों में अभी आप चूज़ कर सकते हैं कि उनमें आपका पैसा सेव रहे, आपको ग्रोथ मिलती रहे। तो शेयर मार्केट के जुड़ी और भी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।